लोकसभा चुनाव 2024 के महासमर में अब अजब गजब रंग दिख रहे हैं। चुनाव मैदान में उतरे नेताओं के तो रंग ढंग ही निराले हैं। हम आपको दिखा रहे हैं ऐसे ही कुछ नेताओं की बेहद खास तस्वीरें। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तस्वीर राजस्थान के नागौर से सामने आई है, जहां इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल कार और ट्रैक्टर छोड़कर बैलगाड़ी पर सवार होकर चुनाव प्रचार करते नजर आए। नागौर संसदीय क्षेत्र के ग्राम इनाड़ा में हनुमान बेनीवाल का जनसंपर्क कार्यक्रम हुआ। इस दौरान बेनीवाल को नगौरी नस्ल के विश्व प्रसिद्ध बैलों की गाड़ी पर बैठाकर पूरे गांव में जुलूस निकाला गया। दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के बुल्ढाना की है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना लोकसभा सीट से महालोकशाही विकास अघाड़ी के उम्मीदवार असलम शाह चुनाव के लिए नामांकन भरने पहुंचे, लेकिन चुनाव अधिकारी ये देखकर हैरान रह गए कि वे ₹1 के 10,000 सिक्के लेकर नामांकन भरने आए थे। देखिए, मौका लोकसभा चुनाव का है तो जगह जगह तमाम पार्टियों के बड़े नेता और उम्मीदवार देवी देवताओं की शरण में जा रहे हैं और पूजा पाठ करते हुए दिख रहे हैं, ताकि भगवान का आशीर्वाद मिल सके और चुनावी बेड़ा आसानी से पार हो जाए। अब हम आपको दिखा रहे हैं नेताओं और उम्मीदवारों की पूजा अर्चना की कुछ खास तस्वीरें। एक तस्वीर मथुरा से आई है, जहां बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी यमुना घाट पर यमुना मैया की पूजा कर रही हैं। वहीं उज्जैन दौरे पर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे, जबकि दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में बीजेपी उम्मीदवार महेश शर्मा भी नजर आए। तो देखिए, ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, हेमा मालिनी जो कि मथुरा से उम्मीदवार हैं, तीसरी बार उन्हें बीजेपी ने प्रत्याशी के तौर पर चुना है और आज अपना नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। उससे पहले की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब वो यमुना मैया की पूजा करने के लिए पहुंची। और इसके साथ साथ तमाम बड़े दिग्गज नेता आज भगवान के दर पर अपना माथा टेकने के लिए पहुंचे और उसके बाद नामांकन दाखिल करने के लिए निकलेंगे। तो मथुरा की सांसद और बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्होंने लगातार तीसरी बार मथुरा से नामांकन दाखिल किया है। वो जबरदस्त प्रचार में भी लगातार जुटी हैं। नामांकन भरने से पहले इससे पहले उन्होंने यमुना घाट पर पूजा अर्चना की, जिसकी तस्वीरें आपको हमने दिखाई। मथुरा की गलियों में चटपटे गोलगप्पे चखती हुई भी नजर आई और इन चुनावों से पहले ये तस्वीरें अलग अलग जगह से निकलकर सामने आ रही हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हेमा मालिनी को देख सकते हैं, जो कि अपना नामांकन दाखिल कर चुकी है। अब 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। तीसरी बार मथुरा से उम्मीदवार हैं हेमा मालिनी और अपना पर्चा उन्होंने दाखिल कर दिया है। दूसरी तस्वीर है नामांकन से पहले पूजा पाठ की। आप देख सकते हैं हेमा मालिनी के साथ बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद हैं और यमुना माता का आशीर्वाद लेते हुए वो नजर आ रही हैं। और तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं गोलगप्पे का लुत्फ भी उठाया है हेमा मालिनी ने। तो ये अंदाज आमतौर पर चुनावों से पहले नेताओं के देखने को मिलते हैं, जहां या तो वो चाय की टपरी पर चाय बनाने लगते हैं या चाट का मजा लेते हैं। पूजा पाठ की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं और इसी तरीके की तस्वीरें मथुरा की सांसद हेमा मालिनी की भी सामने आई हैं। 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पूजा पाठ उन्होंने किया, उसके बाद नामांकन उन्होंने दाखिल किया। बीजेपी के कई बड़े नेता उनके साथ में मौजूद रहे। तीसरी तस्वीर जब नामांकन दाखिल करके वो निकल रही थी तो गोलगप्पे भी उन्होंने खाए। तो देखिए, ये तस्वीरें लगातार हमें बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से अब जब चुनाव नजदीक हैं तो हर कोई एक्शन मोड में है। नामांकन दाखिल कर चुके हैं हेमा मालिनी। इसके साथ साथ कई बड़े और चेहरे आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं जब ये प्रत्याशी पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, नामांकन दाखिल करने के बाद क्या कुछ हेमा मालिनी ने कहा, आइए वो आपको पहले सुनवाते हैं। I come to sign my nomination. I am very happy about it. I am for Mathura. I have come here and I am going to do my best for Mathura. That is the reason I am again third time I am standing for this election. And I am very thankful to my Prime Minister who has given this opportunity for me, and Amit Shah ji and our party President Nadda ji for giving this opportunity for the third time. So तो आपने सुना हेमा मालिनी का क्या कुछ कहना है नॉमिनेशन को लेकर। उन्होंने कहा कि तीसरी बार है जब मैं मथुरा की सीट से
एक बार फिर से उम्मीदवार के तौर पर खड़ी हूं। मैंने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मथुरा के लोगों के लिए मैं हमेशा हूं और आगे भी काम करती रहूंगी। और चलिए अब खबर रामायण सीरियल के राम अरुण गोविल की, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव में पहले से राम कार्ड खेलती रही है और भगवान राम के नाम पर वोट भी मांगती रही है। अब खुद टीवी के राम अरुण गोविल भी प्रचार अभियान में यही दाव लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए आप। लोकसभा चुनाव का पर्चा भरने के बाद मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार और टीवी सीरियल रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल अपने संसदीय क्षेत्र में धुआंधार चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। टेलीविजन के पर्दे पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम का रोल निभा चुके सौम्य व्यक्तित्व वाले अरुण गोविल अब चुनावी महासमर में उतर चुके हैं, तो अपने आप को इस किरदार में ढालने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। कौन जानता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब टीवी वाले राम के रूप में देश के घर घर में पूजे जाने वाले अरुण गोविल एक दिन चुनावी संग्राम में कूदेंगे। खुद गोविल भी शायद ये नहीं जानते थे, इसीलिए अब वो सोशल मीडिया पर बड़ी साफगोई से कबूल करते हैं। जीवन में कभी सब कुछ खत्म नहीं होता, हमेशा एक नया प्रारंभ हमारी प्रतीक्षा कर रहा होता है। अब नए आरंभ का मौका मिला है तो अरुण गोविल भी चुनावी रण में विजय पताका लहराने से चूकना नहीं चाहते। इसीलिए वे अब हर वो उपाय करने में जुट गए हैं जो आम राजनेता करते हैं। अरुण गोविल एक तरफ जनता के बीच जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं, जगह जगह जाकर लोगों से मिल रहे हैं, तो साथ ही साथ रामायण की अपनी राम वाली छवि को भी भुनाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। जरा सुनिए ये क्या कह रहे हैं अरुण गोविल। अरुण गोविल को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। राम, आज जब मुझे देखते हैं, आप भी देखते हैं, आप भी कहते हैं जय श्री राम, जय श्री राम। पूरे देश की निगाह है और ये सवाल उठेगा कि राम को राम के घर से खड़ा किया गया तो कितने वोट मिले, कितने मार्जिन से जीते आप और कितने रिकॉर्ड जीत हासिल हुई। अगर ये काम हुआ तो जवाब देना होगा हम सबको। हमसे पूछा जाएगा ये सवाल कि क्यों, क्या हमारी श्री राम में आस्था में कोई कमी थी? नहीं, हमारी आस्था में भी कमी नहीं है, हमारे श्रम में कमी नहीं है, हमारे परिश्रम में कमी नहीं है। हम ये करेंगे और जरूर करेंगे, इस देश के लिए करेंगे, इस प्रदेश के लिए करेंगे और इस शहर के लिए। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। साफ है कि अरुण गोविल टीवी कलाकार रहे हैं तो मंच पर एक्शन और वाकपटुता में कोई कमी हो ही नहीं सकती। अब माहौल चुनावी है और लोगों को रिझाना है तो संभव है कि वो जल्द ही चुनावी मंचों से रामायण के डायलॉग भी बोलते दिखें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कंगना रनौत का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। कंगना हिमाचल के मंडी से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। इस इंटरव्यू में उन्होंने सिल्वर स्क्रीन से सियासत तक के अपने सफर की दिलचस्प कहानी को बयां किया है और अपने प्लान ऑफ एक्शन का खुलासा किया है। देखिए कंगना एक्सक्लूसिव। देखिए, मुझे अगर आप मुझसे सच पूछेंगे तो मैं नहीं मानती कि मैं कोई नेता बन गई हूँ, मैं नहीं मानती कि मैं कोई लीडर बन गई हूँ। एक भावना कई साल पहले मुझ में जागी कि चाहे वो लोगों के प्रति एक उनको भावनात्मक दृष्टि से देखना, चाहे वो एक छोटे स्तर पे फेयरनेस क्रीम की लड़ाई से हो शुरू या महिला सशक्तिकरण से हो शुरू, और आज वो बात जो है यहाँ आकर पहुंची है। तो जाहिर है कि मेरे लिए अभी नेता बनने के लिए काफी वक्त है और काफी सिचुएशंस आएंगी, लेकिन मैं एक अपने आप को प्रत्याशी के रूप में देखती हूँ। आई थिंक एक प्रत्याशी कहना मुझे अभी एक सही बात होगी, लेकिन नेता तो नहीं कह सकते। मुझे पता था, हमेशा से ही पता था कि ये जो ये काम है, ये वैसा नहीं है जैसा कि ये बाहर से दिखता है। इसमें बड़ी ही निष्ठा से लोगों की सेवा में लगना पड़ता है
अक्सर हम लोग एक मामूली से लोग हैं, हम ये नहीं कहेंगे कोई हम किसी बड़ी महानता से पैदा हुए हैं या कोई बड़े हमारी महान विचारधारा है। लोगों की सेवा में जीवन समर्पण करना हर एक के बस की बात नहीं होती। हम अपने लिए जीने वाले लोग हैं। फिल्म स्टार बनने के सपने देखना, ऐशो आराम के सपने देखना, अच्छे गहने पहनना, कपड़े पहनना, अच्छी तरह से तैयार होना, हमेशा ही सुंदर वातावरण में रहना, जो कि जिस तरह के एक साधारण लड़की के सपने होते हैं, वैसे ही मैं एक साधारण लड़की हूँ। कोई मुझ में ऐसी विशेष बात नहीं है जिसके करके कहा जाए कि कि मुझे ये जो समाज सेवक का जो काम है वो नेचुरली आता है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ एक वक्त के साथ में एक तजुर्बा आता है, कुछ सफलता एक भावना लेके आती है कि लोगों ने मुझे इतना दिया तो अब मेरा क्या दायित्व बनता है, और कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं कि आपके खुद के जीवन से बढ़कर, आपकी खुद की आकांक्षाओं से बढ़कर दूसरों की आकांक्षाएं आपके लिए मायने रख जाती है। सबका एक मिश्रण बनता है। रियल लाइफ हमारी जो जिंदगी है, जो हमारी शुक्र की जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री जिसको शुक्र की इंडस्ट्री कहते हैं, वो पूरा ग्लैमर है, पूरी एक मेक बिलीव वर्ल्ड है। एक सेट होता है, एक बबल बनाया होता है, वो एसी में अपनी जो है किरदार निभाते रहते हैं। उसको आप इस दुनिया से नहीं, यहाँ एक इसको गुरु की इसको से तो यहाँ पे एक अलग भावना, एक अलग भावना के साथ आपको लोगों की सेवा में लगना पड़ता है। वो एक अलग दुनिया है, ये एक अलग दुनिया है। दोनों का कोई, जैसे मैंने कहा कि एक दूसरे के ऑपोजिट ये दुनिया नहीं। मैं कोई स्पीच प्रिपेयर नहीं करती, मैं वहां जाती हूँ और जिस तरह से एक माहौल बनता है, जिस तरह से लोग होते हैं, जिस तरह के लोग होते हैं, कई बार कुछ लोग जो हैं वो अलग अलग एरियाज होते हैं। कुछ लोग कुछ काफी इंटीरियर्स होते हैं, कुछ शहरी एरियाज होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, अलग उनकी अपेक्षाएं होती हैं, तो उस हिसाब से बोल देते हैं जैसा मन में आता है। तो लेकिन जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं, उनकी योजनाएं क्या हैं, उनका कार्यक्रम क्या है, आगे पूरा विजन क्या है, उसके बारे में थोड़ी पढ़ाई मुझे करनी पड़ रही है। क्योंकि इतने पता तो है कि काम बहुत हो रहे हैं, पर अब उसका जो एक एक्यूरेट डेटा है वो शायद पता नहीं था। मेरा तो मुद्दा एक बिल्कुल साधारण सा है कि मैं ये लोकसभा के चुनाव हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए चुनाव है, मैं उनकी प्रत्याशी हूं, तो मुझे मिलने वाला वोट उनको जाएगा। तो हम उन्हीं की ही जो है मैसेज लेके दुनिया के सामने आ रहे हैं और उन्हीं को प्रेरित कर रहे हैं अपनी भाषा में या अपने लोकल लैंग्वेज में कि आप चूक ना जाएं कमल के फूल को बटन दबाने से। लोकसभा चुनाव सर पर हैं, खींचतानी, आयाराम गयाराम, आरोप प्रत्यारोपों का दौर है। कहीं किसी पार्टी को फायदा है तो किसी पार्टी को साम दाम दंड भेद सबका जोर लगाना पड़ रहा है और सब पब्लिक के सामने हो रहा है। असली फायदा नुकसान तो पब्लिक को ही बताना है। त्यामुळे ही महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाची लढाई आहे, स्वाभिमानाची लढाई आहे। चुनावी मुकाबले में अलट पलट की बड़ी महिमा है। कब कौन किधर पलटी मार दे कोई नहीं जानता। आयाराम गयाराम 24 की जंग का बड़ा हथियार बन चुका है। पलटी मारों की कड़ी में पूर्व बॉक्सर विजेंद्र अव्वल चल रहे हैं। उन्होंने चुनावी रिंग में मुक्का भिड़ाया तो बीजेपी की तरफ, लेकिन जबरदस्त पंच जड़ दिया कांग्रेस को। अब भला कांग्रेस को क्या पता था कि अपना ही पहलवान अपने को ही पटखनी दे देगा। बात दरअसल यूं है भाई कि कांग्रेस का हाथ छोड़कर पूर्व बॉक्सर विजेंद्र सिंह अब बीजेपी की रिंग में आ चुके हैं। उन्होंने कमल का हाथ थाम लिया है। कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके और राहुल गांधी के डरो मत नारे को जोर शोर से चलाने वाले पूर्व बॉक्सर विजेंद्र सिंह बुधवार को बीजेपी में आने से 24 घंटे पहले तक अपने कर कमलों से कांग्रेस की माला जप रहे थे। अब बीजेपी में हैं और अपने इस कदम को घर वापसी बता रहे हैं। आज बीजेपी में शामिल हो रहा हूं और
एक तरह से कहते घर वापसी हो रही है मेरी। तकरीबन 19 में मैं चुनाव लड़ा था और ऑलमोस्ट 5 साल होने वाले हैं, अभी 4 साल होने वाले हैं। तो अभी कहते कि इंग्लिश में कहावत है, गुड टू बी बैक। यानी विजेंद्र ने पहले तो कांग्रेस को मुगालते में रखा और अब बीजेपी के अखाड़े से कांग्रेस को पंच जड़ रहे हैं। राम राम। अपने हरियाणवी मुक्केबाज को लगता है कि बीजेपी खिलाड़ियों को ज्यादा तवज्जो देती है, सर आंखों पर बिठाकर रखती है। अब खिलाड़ियों की कौन कितनी इज्जत करता है विजेंद्र बाबू, ये तो पब्लिक जानती है। लेकिन इधर पावर हाउस, ओ सॉरी, पवार हाउस की इज्जत दांव पर है, क्योंकि इस बार पवार फैमिली की ननद भौजाई एक दूसरे के खिलाफ चुनावी अखाड़े में उतर चुकी हैं। त्याच्यामुळे ही महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाची लढाई आहे, स्वाभिमानाची लढाई आहे। बात यह है जनाब कि महाराष्ट्र की बारामती सीट शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के बीच युद्ध का मैदान बन गई है, क्योंकि यहां से पवार की बेटी और 3 बार की सांसद सुप्रिया सुले को अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ललकार रही हैं। तसा होणार नाही, तसा होणार नाही। तो साहिबान, इस लड़ाई में कोई जीते कोई हारे, नंद भाभी की लड़ाई से बारामती को जरूर पूरे देश में प्रसिद्धि मिल गई है, क्योंकि पवार हाउस के दोनों धड़ों ने चुनावी जंग को घर की प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया है। शाह की एक लड़ाई यहां भी चल रही है। साहिबान, कद्रदान, भाईजान, यहां हुआ ये है कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी पर कुछ ऐसा बोल दिया जो बीजेपी के लिए नीम चढ़ा करेला बन गया। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी पर इस टिप्पणी से कंगना का भगवा मन लाल पीला हो गया। मंडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना ने सुरजेवाला को ऐसा घेरा कि वो चारों खाने चित हैं। कंगना ने कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान को नफरत की दुकान बताते हुए माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर सुरजेवाला के बयान की धज्जियां उड़ा दी हैं। अब सुरजेवाला और हेमा की इस लड़ाई में कंगना का क्या काम? हाँ, मगर खुद को महिलाओं की साख की पहरेदार मानने वाली कंगना को क्या मालूम नहीं कि पब्लिक को सब पता है। बात साख और प्रतिष्ठा की है तो इधर बीजेपी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है, क्योंकि कांग्रेस और टीएमसी की माने तो दागदार नेता बीजेपी में आते हैं और आते ही उनके दाग मिट जाते हैं, वो क्लीन चिट पा लेते हैं। यानी टीएमसी और कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी को दाग अच्छे लगते हैं, लेकिन कांग्रेस और टीएमसी भूल गई कि हेमा, जया, रेखा और सुषमा ने अगर बीजेपी वॉशिंग पाउडर को अपना लिया तो दांव उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि ये पब्लिक है और ये सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।